नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों आपको मैंने कि आज की जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कल दे दी थी, जिसमें दोस्तों आपके रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में आपके ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके संभावित प्रश्न जो कि आपके 35 नंबर को यहाँ पर टारगेट करेगा, जिसमें दोस्तों रीजनिंग का हर उस चैप्टर से जैसे जैसे इस बार ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ऐसा ही कहीं पूछे गए थे और आपके कांस्टेबल में भी पूछने की संभावना, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं, रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो आपको अक्सर फंसा के रखते हैं, यानी आप छोड़ के आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सीडी से स्टार्टिंग करेंगे। इसमें आपको फुल रिवीजन आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाएगा। एक ही वीडियो में आपको एनालिसिस होगा कि हाँ, क्वेश्चन जितने भी कराए हैं वो आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन चलेगा, जैसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, जो कि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैंने खास ये क्वेश्चन डाला हुआ है, जिसमें आपको मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे 5 से 10 हुआ, 10 से 30 हुआ, 30 से दोस्तों 150, 150 से 1005 और 1050 से आगे वाला क्रम आएगा, वो क्या आएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। वो किस प्रकार से वो देखें, डायरेक्ट लॉजिक की तरफ चलेंगे। जैसे दोस्तों अगर 5 से 10 हुआ तो यानी 2 गुना हुआ, 10 से दोस्तों 30 हुआ तो 3 गुना हुआ, 30 से दोस्तों यहाँ पे 150 हुआ, यानी कि आपका कितना हुआ, 4 गुना, यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो 4 गुना है ये 5 गुना, यानी 5 गुना है ये 5 गुना, तो यानी 150 से आपका ये हो गया दोस्तों 7 गुना। तो यहाँ पर आगे का जो पद आएगा वो वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2, 3, 5, 7, यानी कि ये दोस्तों अभाज्य संख्या लग रही है, तो यानी अभाज्य संख्या 9 के बाद क्या आनी चाहिए, 7 के बाद आनी चाहिए आपकी दोस्तों 11 आनी चाहिए। तो यानी दोस्तों 11 आनी चाहिए, 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11,550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें देखेंगे, हाँ जी ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे। जैसे 11 गुना किया हमने यहाँ पे, तो 11 में गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11,550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहले जैसे इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड होते हैं, पर जो हमको अच्छा लगता है कम समय में अच्छे ईजी वे से आपको क्वेश्चन समझा सकें, ऐसे हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया किस प्रकार से पूछा जाता है, और इस नए मेथड को देखेंगे इसमें किस प्रकार से डाला हुआ है। जैसे 188 दोस्तों 187 हुआ, यानी 1 को माइनस किया गया, 187 से 183 हुआ दोस्तों, तो वहाँ पर 2 को माइनस किया, यानी सॉरी 4 को माइनस किया गया, 4 को माइनस किया, यानी 187 से 174 हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर 9 को माइनस किया गया। 164 से 158 में दोस्तों 16 को माइनस किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये कितने का क्या क्या है, तो ये दोस्तों आपका 2 का वर्ग है, ये 3 का या 4 का, यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग दोस्तों 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आना चाहिए दोस्तों, 5 का वर्ग होना चाहिए। तो 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25, और दोस्तों यहाँ पे 25 को माइनस कर देंगे, 158 से 125 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 133 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पैटर्न के आधार पर रीजनिंग का हर उस चैप्टर के आधार पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो अक्सर बच्चे यहाँ पर छोड़ के आते हैं, ठहर जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको चिन्ह के स्थान पर आपको बताना क्या आएगा। तो उससे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एल किस प्रकार से आया, वी किस प्रकार से आया और डब्ल्यू किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, जैसे दोस्तों अगर इन सभी को आपस में जोड़ दें, इन सभी को दोस्तों आपस में जोड़ दें तो आपको कितना हो जाएगा, 12। और दोस्तों 12 आपका अल्फ़ाबेट में कितने स्थान पर होता है, एल होता है, यानी एल आपका 12वें स्थान पर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका किस स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे तो 1 और 5 और 7 को जोड़ेंगे आपस में, कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 पर आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर एम होना चाहिए। तो एम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे भी देख सकते हैं। अगर ये लॉजिक आपको अच्छा नहीं लगता और मेरे पास कई मेथड है, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को कई प्रकार से आपको बताने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो एनालॉजी के क्वेश्चन से किस प्रकार से, जैसे पीछे हम प्रैक्टिस सेट अभी जो कर लगा रहे थे दोस्तों, एक प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। अगर आप यहाँ पर नए आए तो प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर आप पूरा देखना, जिससे आपके जो भी डाउट हैं तो वो आपके क्लियर हो सके। और जो भी मैंने प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी है तो यहाँ पर आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे 15 का संबंध है 90 से। अगर दोस्तों 15 छिक्के 90 होते हैं, माने कि चलो यहाँ पे दोस्तों आपस में जोड़ें 5 और 6 को, दोस्तों 5 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का दोस्तों और इसी 15 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। उसी प्रकार से 0 और 6 को 3 को आपस में जोड़ेंगे, 3 हो गया। और 30 का और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 90 आपका प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों 3 हो गया। अगर दोस्तों 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 या 36 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। ये वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, देखो मुझे इस वीडियो को आपको विस्तार से समझाना है, जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप उस ट्रिक के साथ भी कर सकते हो। और मुझे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, जिससे कि आपके एग्जाम आपका करीब है। किसी कुछ बच्चों का 2 तारीख का एग्जाम है, 2 मार्च का, कुछ बच्चों का 3 मार्च का, और ऐसे एग्जाम होने वाले में दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपका इसी वीडियो में आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखें, जैसे 13 का संबंध 169 से है, 961 है का संबंध है। फिर इसके बाद 23 का संबंध 529 के, तो आगे वाला क्रम होगा वो क्या होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे 13 का वर्ग करें दोस्तों तो 169 वर्ग होता है 13 का वर्ग। अगर दोस्तों इन 13 का वर्ग 169 होता है, ठीक है। और 13 को वर्ग में क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को जोड़ देंगे, यानी कि 13 को 961 आपका कितने का होता है, 31 का वर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों, 31 का वर्ग होता है। किस प्रकार से, इसी प्रकार से। तो आगे वाला क्रम आएगा उसी प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया तो 13 का वर्ग होता है दोस्तों कितना, 169 होता है। और आगे में अगर यहाँ पे देखें, आपको बस क्वेश्चन साहब से समझना, 13 का वर्ग कर दिया हमने 169। अगर दोस्तों 169 को आप पीछे से उल्टा लिख दें, तो आपका 961 इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें, जैसे 23 का वर्ग करेंगे तो 529 होता है। और 500 यानी 529 को उल्टे क्रम में लिखेंगे पीछे से, यानी कि 925 लेंगे तो आपका 925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित पासे में रंग नीला के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो जैसे हमने आपको प्रैक्टिस सेट में आपको कंटिन्यू बताते आ रहे हैं, ऐसे ही आपको पासे दिए तो क्या करना है, दोनों में कॉमन देखेंगे दोस्तों। जैसे लाल कॉमन है इसमें दोस्तों लाल कॉमन, और आपका सफ़ेद भी है। जब दोस्तों एक पासे में दो पासों में दो चीज़ें आपकी कॉमन हो तो बचा हुआ एक दूसरे का क्या हो जाता है दोस्तों, विपरीत हो जाता है। तो हमसे पूछा किसका, नीला का, तो नीले का विपरीत आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। तो हरा ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे अच्छे से, थोड़ा टाइम भी लग सकता है पर टाइम नहीं लेंगे, ऐसी प्रैक्टिस के अनुसार यहाँ पर कंटिन्यू करते चलेंगे। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, यानी कि 4 और 5 और 7 और 8 को, यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा है, उससे पहले देखेंगे दोस्तों 7 किस प्रकार से है, 6 किस प्रकार से है, या आगे की क्या संख्या है वो किस प्रकार से आएगी वो देखें। जैसे लॉजिक की तरफ चलेंगे, जैसे दोस्तों इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं दोस्तों, आपस में सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर, यानी 4 और 5 आपका 9, 9 और 7 आपका दोस्तों 16, 16 और 8 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 16 और 8 आपका यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे डायरेक्टली लॉजिक तक चलेंगे। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे, यानी कि इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, फिर क्या देखेंगे, उसी प्रकार से देखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 4 9, 9 और 8 आपका कितना हो गया दोस्तों 17, 17 और 7 आपका कितना हो गया दोस्तों 24, 24 हो गया, 17 और 7 24। अगर दोस्तों 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 24 हो गया, तो यानी कि 24 24 आपका ये आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमने लॉजिक लगाया, आगे भी देख सकते हैं। तो ये रूल आपका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों, इन सभी को आपस में जोड़ा, यानी 6 और 10 16,
16 और 18 आपका कितना हो गया दोस्तों, 16 और 18 34, 34 और आप 8 आपका 42। तो दोस्तों 42 हो गया। और बीच में देख सकते हैं, यानी कि बीच में आपका कितना है 7 और 6, 7 6 42 हमने यहाँ पर किया था आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 6 42। तो ये आपका लॉजिक ठीक है। हमको निकालना है इसका, तो इसका निकालने से पहले क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 12 और 8 20, 20 और 9 आपका 29, 29 और 3 आपका 29 और 3 आपका हो गया दोस्तों 32। तो 32 हो गया। तो 32 आपका 8 में क्या करें, 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 32 आ जाएगा, यानी कि 4 का होना चाहिए। 8 चौके 32 और चौके 32, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं आता क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट के माध्यम से दे देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बताना है आपको किस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको बताने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, कि 500 बार किस प्रकार से आया, और 672 भी आपका किस प्रकार से पूछा गया। तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट लॉजिक पे लेंगे। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि सभी का क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 16 चौक 64, 64 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 8, तो आपका कितना हो जाएगा, 512 आपका प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं 12 12 12 छून 72, 12 सत्ती 84, 84 हो गई, यानी कि 7 बार 7 84 में दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 672 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे जिसका हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो उसी प्रकार से देखेंगे, जैसे 36 मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 36 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 के 30 आपका 3, 5 5 और 3 आपका 8, 8 हो गया, आपका 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, जो कि हमारा एक मोटिवेट होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे देखेंगे, एक कूट भाषा में इंडिया को NSIF लिखा जाता है, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन को मैं क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे दोस्तों INDIA लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आगे क्या करें, जो कुछ दिया हुआ है NSINF लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से। और जैसे दोस्तों 9 आई आता है 9 पर, और N आता है दोस्तों आपका कितने पर आता है, N आता है आपका 14 पर। तो 14 में और 9 में कितने को प्लस किया गया दोस्तों, 5 को प्लस किया गया। 5 को IN होता है 14 पर, S होता है 19 पर, इसमें दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। D से I में भी दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। I से N में भी, जो कि हमने पहले भी देखा था, 5 को प्लस किया गया है। और A में और F में दोस्तों कितने को प्लस किया गया है, यहाँ पर 5 को प्लस किया गया है। तो यानी कि 5 को यहाँ पर प्लस कर करके आपको यहाँ पर आगे को करना है। तो हमको निकालना किसका, आर्मी का। तो आर्मी में क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर A में 5 प्लस करेंगे तो आपका F आ जाएगा। R में दोस्तों 18, 18 में दोस्तों 18 में R होता है, R में दोस्तों 5 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 5 23, 23 पर दोस्तों W होता है, और W हो गया। और यहाँ पे देखेंगे F, M में दोस्तों 5 प्लस करेंगे 13, 18 पे होता है R, 22 यानी कि आपका 25 में तो 5 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर घूम के आ जाएगा C। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, D आ जाएगा। तो D आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कि FWRD कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में। तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। तो दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनेगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 1। जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी पासिव आपको क्लोज पास हो, तो इस पर ये आकृति जो दिखाई देगी, कोई भी आकृति हो, चाहे अंक हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पे दोस्तों क्या है, एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो आपको यहाँ पे दर्शाए नहीं गए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 5, यानी कि 4 5 6, ये आपका सही है, यानी कि आपका इसमें 4 का भी 5 है, सॉरी 2 का भी 5, 3 का भी, यहाँ पे एक दूसरे को दर्शाया नहीं गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे 4 5 और 2 5, 2 का भी 5 है, तो ये आपका पासा नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 और 3, 3 और 5, यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 5, ये भी आपको पासा नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें भी आपको पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला सीढ़ी को पूर्ण कीजिए। जैसे हमने बताया दोस्तों जैसे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट में आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी आपको ऐसी श्रृंखला दिखे तो वहाँ पर क्या करना है, या तो सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, या उस क्वेश्चन में ही आगे पीछे उसे देखकर यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको अगर दोस्तों आप यहाँ पे फिल करेंगे तो किस प्रकार से, जैसे दोस्तों यहाँ डी के बाद क्या है, ओ है। मान के चलो हमने यहाँ पे क्या किया, ओ को फिल किया। अब देखेंगे यहाँ सी के बाद टी है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, टी को फिल कर देंगे। और टी के बाद क्या है दोस्तों, डी है। डी किया यानी कि एक आपका क्रम बना है, यानी डी ओ सी टी यहाँ पर गया, डी ओ सी टी यहाँ पर गया, डी ओ सी टी यहाँ पर क्या, जो जो हमने फिल किया है वो क्या है, ओ डी सी टी और सी। तो ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ओ डी सी टी सी या ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे सेक्स ब्लड कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से वो देखें। जैसे जे और के सहोदर हैं, ठीक है दोस्तों। एम जे का मामा है, एस के की मनानी है, ए एस की इकलौती बेटी है। तो ए और ए का एम से क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से वो देखें। जैसे यहाँ पर आप डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। जैसे जे और के क्या है दोस्तों, साझेदार जानते हैं, यानी कि सहोदर है, कोई भी या बहन भाई भाई में तो सहोदर है, यानी कि आपके एक दूसरे के लगने वाले हैं। तो इसने बोला है एम जे का मामा है, जो कि एम है दोस्तों जे का मामा है, ये मामा हो गया दोस्तों। और एस के की नानी है, जो एस क्या है दोस्तों, के की नानी है, ये आपकी नानी हो गई। माइनस में ए एस की इकलौती पुत्र है, यानी ए की इकलौती पुत्री कौन है दोस्तों, एस है, बेटी है, तो ए का एम से क्या संबंध है। जब दोस्तों यहाँ पे अगर मान के चलो ये पत्नी भाई हो गई, ठीक है, जिसका ये मामा है यानी पति पत्नी होगी, सॉरी यहाँ पे सहोदर मानेंगे, पति पत्नी हो गई। तो पति पत्नी हो गई, यहाँ पे ये भी भाई सहोदर का मतलब होता है भाई। तो मान के चलो, ठीक है, भाई का ये आपको मामा और मामा, तो ये दोनों कौन हो गए दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे ये इसकी माँ हो गई ये, और माँ की बेटी ये हो आपकी ए। तो इसका संबंध किसका हो जाएगा, बहन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि उसका अच्छे से आपको समझ आने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो यदि एफ भागित एच को 48, टी सी को 60, तो बाई भागित डी को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो ये भाग कोई समझ लेता है, यानी कि आपका 6 किया भागित 8 किया, तो इसमें किस प्रकार से करेंगे वो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर 6 एफ आता है 6 पर, 8 एच पर आता है 8, ठीक है। तो इन दोनों का 8 48 का दोस्तों, इन दोनों का बाकी जगह हम गुणा करते हैं तो आपका ये 48 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे 20 पर टी और सी होता है 3 बार, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। जैसे 25 भागित गुणा 4 कर दें, 25 गुणा 4 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी मैंने आपको बताया जब भी दर्पण प्रतिबिंब आते हैं तो उसमें केवल आपको कमी को निकालना है। अगर आप कमी को निकालना सीख गए तो क्वेश्चन भी अच्छे से यहाँ पर हल कर पाओगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे सुई इस प्रकार से है, जब मिरर बनेगा तो आप कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो सुई यहाँ पे इस प्रकार से बनेगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाली जो सुई है तो ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, तो यहाँ पे ये बनेगी तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार से बनेगी दोस्तों, इसी प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये भी नहीं बनेगी, यानी कि ये एजिटेज हो जाएगी। यहाँ पे जो विपरीत बनेगा, यहाँ पे तो ये सुई इस प्रकार से और ये इस प्रकार से सुई यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो इस प्रकार से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको विषम संख्या का चयन करना है। और जब भी हम करते थे हम क्या करते थे, सभी को आपस में जोड़कर योग के द्वारा ही देख सकते थे। यानी कि ये 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, ये दोस्तों 14 हो गए, और ये आपका कितने हो गए, 11 हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों सभी इवन नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, और नंबर है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बताना है लुप्त संख्या किस प्रकार से आए। तो इससे पहले देखेंगे दोस्तों 72 किस प्रकार से आया और 48 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे निकालेंगे किस प्रकार से, उसी प्रकार से देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया ये क्या किया दोस्तों, अगर दोस्तों इन सभी को क्या करते हैं, यहाँ पे इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन सभी को क्या करते हैं दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया मान के चलो इस प्रकार से, यानी 8 दूनी 16 और 16 तीन क्या हो गया दोस्तों 48 हो गए। तो ये प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 6 तिया 18 और 18 चौका 72 ये आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे उसी रूल को फॉलो करेंगे जो कि हम पीछे करते आ रहे हैं, यानी 12 दूनी 24 और 24 एकम 24 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो ये भी आपको मैंने बताया होता है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने आते, वेन आरेख नहीं बनाना आता, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे दोस्तों फूल, सबसे पहले वेन आरेख बनाया हमने फूल का, अब बनाएंगे दोस्तों लाल का। जैसे लाल का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, फूल से कोई संबंध है या नहीं है। तो यानी कि फूल से कोई संबंध नहीं है, तो लाल आपका फूल हो सकता है, फूल आपका लाल भी हो सकता है, या कुछ फूल लाल भी होते हैं, या कुछ और भी कलर के भी हो सकते हैं। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कुछ वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा लाल का ऑप्शन, कुछ वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कपड़े, कपड़े का संबंध देखेंगे दोस्तों लाल से या फूल से कोई संबंध है या नहीं है। तो यानी कुछ कपड़े दोस्तों लाल भी हो सकते हैं, तो कुछ कपड़े फूल नहीं होंगे पर, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ कपड़े लाल हो जाएंगे। यानी इस प्रकार का इसका बैन आरेख बनाया जाएगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, दिए गए पैटर्न को सही यानी कि कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो आपको यहाँ पर कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा वो देगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपको बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आपका ये कन्फर्म है, इस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी। उसके बाद आपका ये आपका यहाँ पर डिवाइड है ही है। उसके बाद यहाँ पर एक आपका लाइन, इस प्रकार से आपकी आकृति यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये आकृति देखें किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाए। यानी ये ऑप्शन ए में आपको आकृति को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस कहा था किस प्रकार से पूछे जा रहे थे, वहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे दोस्तों अगर 18 का वर्ग आपको घन वर्ग ये आपको याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में आपके समय को यहाँ पे बचाएगा। जैसे 18 का वर्ग होता है दोस्तों कितना, 324। अगर दोस्तों यहाँ पे 18 का क्यूब करें, 18 का क्या करें दोस्तों, क्यूब करें, तो 18 का क्यूब होता है दोस्तों 5832। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 36 का करेंगे वर्ग, तो आपका कितना होता है 1296। अगर दोस्तों 36 का ही हमने क्यूब कर दिया, 36 का क्यूब कर देंगे, तो आपका 36 का क्यूब कितना होना चाहिए, जैसे दोस्तों 46,656 आपका राइट आंसर हो जाए। यानी 36 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 46,656। ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। नीचे दिए गए पासों में संख्या 51 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जैसे जब भी आपको बताया, जैसे ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जैसे किस प्रकार से वो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे दोस्तों जब भी मैंने आपको बताया था कॉमन जब विपरीत पूछे, तो ये पहले दो पासों में कोई संख्या हो तो उसमें कॉमन देखेंगे, इसकी संख्या का कॉमन क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें 55 कॉमन है, 55 है, और भी है कोई नहीं है। तो चलो यहाँ पे नहीं देख सकते, हमको निकालना क्या है 51 का, तो 51 का देखेंगे। तो यानी पहले और तीसरे पासों को लेकर चलते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 52 और 53 दोनों कॉमन है, 52 और 53 यहाँ में दो कॉमन है। जब भी पासे में दो कॉमन दिखाई देता है, बचा हुआ तीसरा जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है। यानी 51 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो 55 विल बी द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने पहले बता चुका, ये तो अक्सर पूछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे 4 सी हैं, मान के चलो यहाँ पे 4 सी, तो अगर यहाँ पे हम 4 सी ही कर दें, यानी कि सी कर दिए 2 बार, और 4 ही कर दें बी, 4 ही कर दें दोस्तों बी, तो 4 आपका ये बी हो गया, 4 सी, फिर 4 बी होंगे आगे। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन हमने कौन सा भरा, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्ग को सही निरूपित करता है। जैसे सप्ताह,
महीना, वर्ष। तो इस सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, सप्ताह का बनाना। तो इसमें बनाया हमने, मान के चलो सभी किसी भी एक शब्द का बनाते हैं, चाहे सप्ताह का बनाते हैं, इसका बनाते हैं, सप्ताह का बनाते हैं। तो सप्ताह का वैनारिक बनाएंगे सबसे पहले। तो सप्ताह का मान के चलो इस प्रकार से बनाए। अब देखेंगे सप्ताह के वैनारिक में, यानी महीना, महीना का वैनारिक बनाने से पहले कहते हैं सप्ताह से कोई संबंध नहीं है, संबंध यानी है, महीना के अंदर आता है, तो महीना के अंदर हो जाएगा सप्ताह। अब किसका वैनारिक बनाएंगे, वर्ष का। तो वर्ष का वैनारिक बनाने से पहले देखेंगे महिला से और सप्ताह से कोई संबंध है नहीं, यानी महीना से और सप्ताह से कोई संबंध है, यानी कि ये महीना और सप्ताह इस वर्ष के अंदर आता है। ये दोनों क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा तो 671 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर 541 को, जैसे 541 में आपस में सभी को जोड़ा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे फिर 10 का वर्ग कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 आपकी आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, 671 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। और 14 का वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 196। तो 196 आपका राइट आंसर हो जाए, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो संबंधित अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर आर बी का संबंध है, टी टी डी से, ए डी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आर आर टी, तो यानी कि आर में दोस्तों टी हुआ, आर से टी हुआ, तो यानी 2 को प्लस किया गया। आर से यहाँ पे दोस्तों 2 को प्लस किया गया, बी से डी में भी दोस्तों 2 को प्लस किया गया है। तो आगे का जो क्रम आएगा उसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, हम 2 को प्लस करते चलेंगे। यानी ए में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो सी, ए में 2 को प्लस करेंगे तो सी, और डी में दोस्तों 2 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। यानी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन था जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास जरूर करें, और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों का सही उपयोग करके करके करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में किस प्रकार कौन सा रूल आपका फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कौन सा डायरेक्टली लॉजिक तक चलते चलेंगे और यहाँ पर करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आज की ऑडियंस हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी प्यारे दोस्त हैं, तो वो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर कमेंट करें। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं इसका आंसर आपको एनालिसिस करा जरूर देखूँगा कितने बच्चे ने आंसर इसका दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जरूर देखे जाते हैं। जैसे दोस्तों कुछ किताबें क्या है, कार है, कुछ किताबें यहाँ पर कार है, यानी कि ये बुक हो गया, ये कार हो गई, ठीक है। अब कुछ कारें क्या है दोस्तों, बक्सा है, कुछ कारें क्या है दोस्तों, बक्सा है। ये आपका बक्सा, बी ए से बक्सा कर सकते हैं। आपका निष्कर्ष क्या कहता है वो देखें। आपका निष्कर्ष कहता है कि कुछ किताबें बॉक्स हैं, कुछ किताबें क्या है दोस्तों, बॉक्स हैं नहीं है, नहीं, निष्कर्ष गलत कहता है। और सभी बॉक्स कार हैं, सभी जो बॉक्स हैं कार है नहीं है। तो न तो अनुसार निष्कर्ष ए करता ना ही बी करता है। तो यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेड को 4251 लिखा जाता है तो डिज को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर बी को देखें किस स्थान पर 2 पर आता है, और डी को देखें 2 कितने पर आता है, 5 पर आता है, और डी ये देखें 4 पर आता है, ठीक है। इन दोनों सभी का क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग 5 का वर्ग 4 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। तो हमें इसी पैटर्न में दिखाया गया, यानी 42,516 लिखा गया। तो डीज को भी इसी प्रकार से लिखेंगे। डी आता है दोस्तों 4 पर, आई आता है 9 पर, जी आता है आपका 7 पर। और क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी के वर्ग करेंगे, यानी 4 चौक 16, 9 नाम 81 और 7 7 49, ठीक है। तो यानी भाई ये हो गया। तो 16 यानी कि 1,68,149 ऑप्शन में देखेंगे, 1,68,149 बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को विकल्प पूरा कीजिए। तो ये मैंने फिल करना आपको बताया हुआ था, इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बना हुआ त्रिभुज, तो यहाँ पर भी आपको बनना चाहिए।
जायज़ है। तो ये ऑप्शन वो कहाँ पे बन जाएगा, बी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ बच्चे कमेंट यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे ए को बताएंगे, ए का नहीं है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो डायरेक्ट कोने से बनी हुई है और ये कोने से क्या है, पहली है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एट द रेट जो एंड का अर्थ है प्लस, डॉलर का अर्थ है माइनस और प्लस का हैशटैग का अर्थ है भागे तथा परसेंटेज का अर्थ है गुणा, तब यहाँ पर क्या करना है वो आपको यहाँ पर करते चलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चलेंगे, तो इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखेंगे। जैसे 8 परसेंटेज का अर्थ है दोस्तों, परसेंटेज का क्या अर्थ है, गुणा 2, एंड का अर्थ है प्लस 11 और डॉलर का अर्थ है माइनस 24 और एंड का अर्थ है दोस्तों क्या, प्लस 24 और हैशटैग का अर्थ है भागे 6। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार यहाँ सॉल्व करते चलेंगे, यानी 6 चौक 4 बार, ये कट गया, 8 दूनी 16 प्लस के 11 माइनस के 24 प्लस के 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलेंगे, प्लस प्लस को पहले जोड़ सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, जैसे दोस्तों यानी कि 6 16 6 आपका कितना हो गया दोस्तों, 22 22 में से 24 माइनस के 2 और 11 माइनस के 2 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे सभी जहाज क्या है दोस्तों, सभी जहाज हैं, बड़ा बनाएंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। सभी जो जहाज हैं नाव हैं, तो यानी कि ये एन हो गए, नाव हैं। अब सभी जो लंगर जहाज हैं, सभी जो लंगर क्या हैं दोस्तों, जहाज हैं, सभी लंगर, तो लंगर यानी जहाज के अंदर बन जाएगा ये वाला, इसको अच्छे से बनाएं जिससे कि आपको समझ में आ सके। सभी जो लंगर हैं वो क्या है दोस्तों, जहाज हैं, तो यहाँ पे आपका जहाज हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों, लंगर, एल सी। आपका निष्कर्ष क्या कहता है वो देखें। जैसे निष्कर्ष है, सभी लंगर नाव हैं, सभी जो लंगर हैं नाव हैं, ठीक है आपका सही है। कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जो जहाज हैं लंगर हैं, यानी कुछ हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, कोई लंगर नाव नहीं है, कोई लंगर क्या है दोस्तों, नाव नहीं है, नाव नहीं, कोई लंगर नाव नहीं है, नहीं है कुछ, यानी कि कुछ हैं, तो यानी कि ये भी है। कुछ नाव लंगर हैं, कुछ नाव क्या है दोस्तों, नाव है लंगर है, यानी कि उल्टा है, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपका निष्कर्ष कौन कौन सा करता है, सॉरी किस प्रकार से पहचाने, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में से पालन करना है, तो यानी कि ये भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज का खाता को जितनी भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराई, ये प्रैक्टिस सेट, इससे क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई, और जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट है या कोई मेरे से गलती से गलत बोल दिया गया या समझा दिया गया, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको अच्छे से कमेंट में उसका आपका एनालिसिस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।